खुला आसमान, बिगड़ा मौसम और सर छिपाने के लिए महज कुछ छप्पर। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात ज़िले के मंगलपुर थाना क्षेत्र के टिसौली गांव की। खेतों में छप्पर डाल के अपना आशियाना बनाते ये लोग। दरअसल ये लोग ना तो बंजारे हैं और ना ही खाना बदोश। हकीकत तो ये है कि इनके अपने भी मकान हैं जिसे इन्होंने संजोकर बनाया था और मकान को घर में बदल दिया था, लेकिन उनके परिवार की खुशी को शायद नज़र लग गई। गांव के ही कुछ दबंगों, जिनमें दीपू, अहमद, राजेंद्र की नज़र परिवारों के घरों पर थी और वो उसे कब्जा करना चाहते थे। जिसका विरोध इन परिवार के लोगों ने किया, लेकिन दबंगों की ताकत और रुतबे के आगे ये बेचारे टिक न सके। आरोप है कि दबंगों ने घर में रहने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी और इन लोगों को मारा पीटा भी। जिसके बाद ये परिवार पुलिस की दहलीज पर न्याय की गुहार भी लगा रहा था, लेकिन शायद इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। दबंगों का खौफ इस कदर बुलंद था कि इन 25 परिवारों को अपने परिवार के 55 सदस्यों के साथ गांव से पलायन करना पड़ गया। हालांकि ये परिवार गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर दूसरों के खेतों में छप्पर डालकर रहने को मजबूर हैं और डर इतना कि अपने घर तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्या घटना हुई जो आज आप यहाँ झोपड़ी डाल के रह रहे हैं? सर, हमको मारने भगते हैं। रात में लाठी, बकाता, बल्लम, सब लोग हमारे छोटे छोटे बच्चे। कौन लोग आपको? हरपाल, अजयपाल, मास्टर और क्या नाम, राजेंद्र। किस बात को लेकर आपके साथ मारपीट करना चाहते हैं लोग? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसे ही मारने लगे। वो लोग ज्यादा है, हम तो लोग थोड़े। आपने थाने में तहरीर दी है? हाँ, दी। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? इसलिए किया। आप क्या चाहती हैं? हमें चाहते हैं हम लोग अपने उसको दे दिया ले, और हमारा कुछ नहीं। मैं आदमी किसानी करता है, घर पे रहता है। ये लोग आते हैं, गाली देते हैं, सभी लोग पी खुआ के कहते हैं जान मार देंगे, मार डालेंगे, खा जाएंगे, चबा जाएंगे, ये बोलते हैं। कौन कौन लोग आते हैं? नरेश, मुकेश और अजयपाल, हरपाल, मास्टर। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं इसको जेल करवाना। हम सुखी रहना, हमारा बच्चा चाहते हैं। कारण ये है कि जमीन जायदाद में हमारे ससुर लोग यहाँ पे हमको छोड़ के गए, मडा के गए हैं, तो यहाँ पे छोड़ के अब वो कह रहे हमारी जमीन खाली करो, यहाँ से भाग जाओ। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रही हैं? यहाँ पे कम से कम 100 साल हो गए। उसके बाद भी ये लोग दबंगी के उल्टे अफसर ये कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। क्या कोई पुरानी रंजिश वगैरह? नहीं, पुरानी कोई रंजिश नहीं। आखिर कौन कौन लोग हैं जिन्होंने आपको गांव से निकाल दिया? दीपू, अमात, हरपाल, मास्टर, दीपक और वो अजयपाल। प्रदेश में कानून का राज कायम करना ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कानपुर देहात की इस घटना ने प्रदेश में कानून का राज कितना कायम है इस बात की पूरी पोल खोल कर रख दी है। जहां लगातार सूबे के मुखिया हर किसी को सुरक्षा और सुरक्षित होने का विश्वास दिलाते हैं, तो वहीं इन परिवारों में दबंगों के खौफ से बेघर हो जाना सरकार के दावों पर सवालिया निशान लगा रहा है। अधिकारी मूक दर्शक बने हैं और दबंगों की दबंगई अपने चरम पर है। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 25 परिवारों का पलायन हुआ है, जिसमें पारिवारिक सदस्यों की संख्या 55 है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को दबंगों की दबंगई झेलनी पड़ रही है। घर में रहना इतना भी सुरक्षित नहीं रहा कि ये अपने घर वापस जा सकें। गांव में वापस आने पर दबंगों ने इन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। हालांकि पीड़ितों ने नजदीकी थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली तो जाहिर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक दबंगों के हौसलों के आगे जनपद की पुलिस और प्रशासन दोनों साबित होंगे। फिलहाल कानपुर देहात पुलिस ने मीडिया के दखल के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये मंगलपुर थाने के टिसौली गांव में एक परिवार जो राकेश नायक नाम का है व्यक्ति और उसके संबंधी लोग, इन लोगों को नरेश नायक नाम के वो जो उसी के परिवार बिरादरी के हैं, उन लोगों ने कुछ परेशान किया था, जिसके जल से वो अपने खेत में चले गए थे। अब उसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनको वहाँ पुनः उनके घर पर स्थापित कर दिया गया है। गांव में फोर्स लगा दी गई है। अब किसी तरह कोई समस्या नहीं है। मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार है, उसके लिए टीम भेजी गई है, दबिश दी जा रही है, उसको भी गिरफ्तार करके दे दी है। फिलहाल अब ये परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और देखना है कि योगी आदित्यनाथ का सख्त रवैया प्रशासन पर कैसे फूटता है। कानपुर से ब्यूरो चीफ आरिफ मोहम्मद की रिपोर्ट।